नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी का मुजफ्फरनगर दौरा, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। ग्राम परिक्रमा यात्रा का सीएम ने किया शुभारंभ। महिलाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे सीएम योगी। 14 फरवरी को होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली और पंजाब के सीएम ने रामलला के किया दर्शन पूजन के बाद व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 15 फरवरी को ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नई डेट। मुस्लिम पक्ष ने कहा डीएम इस केस में नहीं, कैसे बनाया रिसीवर। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में 5 जिंदा जले। टर्न हो रही स्लीपर बस से टक्कर, धमाके के साथ दोनों गाड़ियां जली। यूपी के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। 5 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या सबसे ठंडा। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आर्थिक तंगी के चलते पति ने की हत्या। पत्नी और मासूम बेटी की गला दबाकर की हत्या। हत्या के बाद हाथ की नस काटकर आत्महत्या का किया प्रयास। पुलिस ने घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। डीसीपी पूर्वी, एडीसीपी समेत थाने का पुलिस फोर्स मौजूद। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर कर रही जांच। चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा इलाके की घटना। एसीपी पूर्वी, एडीसीपी समेत थाने का पुलिस फोर्स मौजूद। पति ने पत्नी और बच्ची की गला दबाकर की हत्या। उसके बाद हाथ की नस काटकर खुद किया आत्महत्या का प्रयास। फिलहाल पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया है। काशीराम कॉलोनी में 112 पे सूचना आई थी कि घर में जो ऊपर हैं वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है और कल से नहीं दिख रहे हैं। तो जब 112 की पीआरबी आई है, यहाँ पे चेक किया तो दरवाज़ा को जब तोड़ा गया तो अंदर से एक महिला और एक बच्ची की बॉडी मिली है जो गला दबाया हुआ था। और जो पति जो उसके थे और वो भी उसी में अंदर थे। लेकिन जो प्राइमा फेसी जानकारी में पता चला है कि ये पति के द्वारा जो है किया गया है। अब किन कारणों में पति के द्वारा किया गया, क्योंकि पति कल से मिसिंग थे, फिर ये दोबारा आए हैं। इन पूरी तथ्यों की हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी है क्या, किस कारणों से पति ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पूरी घटना चकेरी थाना क्षेत्र के सनगवा इलाके की है, जहां अर्जुन जायसवाल नाम के एक युवक ने पहले अपनी पत्नी को और उसके बाद मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा और उसके बाद आत्महत्या करने के लिए हाथ की नस काट ली। फिलहाल इस जघन्य जो अपराध के बाद जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये बच्ची के शव को जो है पुलिस अभी पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रही है और पत्नी के भी शव को जो है नीचे उतारा जा रहा है। इलाके में जो भीड़ है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। ये दिखाते हैं आपको, यही वो मकान है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो भीड़ है, जो पड़ोसी हैं, वो काफी सदमे में। यही वो मकान है। देखिए, अभी कुछ ही देर में पत्नी का शव भी जो है ऊपर से नीचे उतारा जाएगा। फिलहाल जो घायल युवक है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पति की हालत कैसी है? क्या किसी तरीके का कोई बयान अभी तक पति के द्वारा दिया गया है या अभी स्थिति सामान्य नहीं? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाथ की नस काटी है पति ने, उसकी भी हालत काफी गंभीर है, चिंताजनक है। डॉक्टर जो है, कई पैनल जो है वो उसका इलाज करने में जुटा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, लगातार जांच की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सुसाइड नोट भी मौके से बरामद हुआ है, जिसमें कर्ज की बात सामने आ रही है। करीब 18 से 20 लाख रुपए का जो कर्ज है वो युवक पर था। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल
है कि मासूम बच्ची को किस तरह से मौत घाट उतार दिया, पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला जो है अभी संदेहजनक है। जी बिल्कुल अमन, अगर हम बात करें तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो बाइट हमने सुनी उसमें उनका ये साफ तौर पर कहना था कि पति संदेह के घेरे में, एक दिन पहले वो लापता था, एक दिन पहले ही वो वापस आया है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्या परिजनों ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है? क्या परिजनों के द्वारा इस पर कोई बात कही जा रही? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। करीब 2 दिनों से घर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। जो पड़ोसी हैं उन्होंने जो है 112 नंबर सूचना की थी। उसके बाद जो है पुलिस यहाँ पर आई है। पुलिस ने ही दरवाजे को तोड़ा है, दोनों शवों को बरामद किया है और घायल अर्जुन जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वर्ण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फॉरेंसिक टीम को मौके पर लगाया गया है। कई टीमें हैं जो जिनको जांच के लगाया गया। इतने बड़े जखन जो घटना हुई है इसका कारण क्या था, इसकी भी जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फीडीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कन्नौज से खबर, जहां पर असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। सरकारी नलकूप में कारीगर बना रहा था असलहे। सूचना पर एसओजी सर्विलांस कोतवाली पुलिस ने मारा छापा। छापे के दौरान शस्त्र, कारीगर व 21 असलहे बरामद असलहों में राइफल, बंदूक, पिस्टल भी शामिल। बड़ी संख्या में कारतूस, असलहा बनाने के उपकरण मिले हैं। सदर कोतवाली फूलपुर गांव में चल रही थी शस्त्र फैक्ट्री। एसपी अमित कुमार आनंद ने दी जानकारी। बड़ी संख्या में कारतूस, असलहा बनाने के उपकरण मिले हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर मानक नगर पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने जेवर समेत अन्य सामान बरामद किया है। कानपुर से लखनऊ आकर करते थे चोरी। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने जेवर समेत अन्य सामान बरामद किया है। कानपुर से लखनऊ आकर करते थे चोरी। मानक नगर पुलिस से 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। मानक नगर पुलिस ने 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जेवर समेत अन्य सामान किया बरामद। बरेली में मौलाना तौकीर के खिलाफ विरोध जारी। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पहुंचा एसपी कार्यालय। मौलाना तौकीर के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। शहर की फिजा खराब करने का आरोप लगाया गया है। व्यापारियों ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पीएम के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जता रहा है विरोध। शहर की फिजा खराब करने का लगाया है आरोप। व्यापारियों ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पीएम के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन।
फर्रुखाबाद से खबर जहां पर रामनगरिया के डीएम कार्यालय में लगी आग। डीएम कार्यालय में आग लगने से मचा हड़कंप। मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से बनाया गया था कार्यालय। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। कपड़े से बने हैं कल्पवास क्षेत्र में हजारों तंबू। कर्मचारियों समेत फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। विश्राम कक्ष में रखा सामान जलकर हुआ राख। पांचाल घाट, मांग मेला, रामनगरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पांचाल घाट मेला, माघ मेला, रामनगरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर जहां पर सपा से राज्यसभा उम्मीदवारों पर चर्चा। उम्मीदवार दौड़ में जया बच्चन और आलोक रंजन। सपा से जया बच्चन का नाम की हो रही है चर्चा। समाजवादी पार्टी के पास अपना कुल 108 वोट है। समाजवादी पार्टी के पास अपना कुल 108 वोट। लखनऊ से खबर, सपा से राज्यसभा उम्मीदवारों पर चर्चा। सपा में से जया बच्चन का नाम की हो रही चर्चा। कानपुर से खबर जहां पर दुकानदारों में जमकर चले लाठी डंडे। डीसीपी साउथ कार्यालय के बाहर हुई मारपीट। पराग डेयरी मार्केट के दुकानदारों में हुई मारपीट। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के मिल्क बोर्ड चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पराग डेयरी मार्केट के पास हुई मारपीट। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के मिल्क बोर्ड चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। दुकानदारों में जमकर चले लाठी डंडे। डीसीपी साउथ कार्यालय के बाहर हुई मारपीट। एनडीए में शामिल होने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, मैंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ये फैसला लिया। इस फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। हमें थोड़े समय में ही ये फैसला लेना पड़ा। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के लिए का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। क्या आज अजीत सिंह जी की जयंती पर उस तारीख की भी आप घोषणा करेंगे? कब आप एनडीए के साथ आधिकारिक रूप से शामिल हो जाएंगे? नहीं, आज की तारीख तो हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। प्रसाद ग्रहण कीजिए आप। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लाजर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आई 2 तस्वीरें यूपी के 2 जिलों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं।
मेरठ में 5 दिन पहले लसाड़ी गेट क्षेत्र के आमिर गार्डन में युवक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोई खाली प्लाट पर डाल गया था। राहगीरों ने कुत्ते को एक प्लास्टिक की बोरी खींचते हुए देखा तो पुलिस को उसकी जानकारी दी। शिनाख्त में युवक के नोएडा निवासी होने का पता चला। तो वहीं दूसरी वारदात अलीगढ़ में हुई, जहां युवक को बाइक के साथ फूंक दिया गया। 2 बड़ी वारदातों में दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आई 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अधिकारी सरकार की मंशा पर कैसे पलीता लगा रहे हैं। यूपी डीजीपी भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त फैसले ले रहे हों, पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को डीजीपी साहब की मेहनत रास नहीं आ रही। अगर ऐसा नहीं होता तो अलीगढ़ और मेरठ में हुई वारदातें सामने नहीं आती। मेरठ में 5 दिन पहले लिसाड़ी गेट क्षेत्र के आमिर गार्डन में युवक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोई खाली प्लॉट पर डाल गया था। राहगीरों ने कुत्तों को एक प्लास्टिक की बोरी खींचते हुए देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में जब बोरे को खोलकर देखा गया तो उसमें एक युवक की 3 टुकड़ों में लाश मिली थी। लाश की गर्दन, धड़ और पैर तीनों अलग अलग 3 हिस्सों में कटे हुए थे। लाश के सीधे हाथ पर सोहेल लिखा हुआ था और लाश को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शिनाख्त में मृतक की पहचान नोएडा के तनकौर निवासी सुहेल के रूप में हुई। 8 फरवरी को तनकौर थाने में सुहेल की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। 5 दिन पहले अपहरण और फिर हत्या और लाश के 3 टुकड़ों ने नोएडा से लेकर मेरठ तक पुलिस विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिया है। मेरठ के साथ अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने वाली वारदात सामने आई। थाना टप्पल क्षेत्र के खड़ेहा गांव के समीप गन्ने के खाली पड़े खेत में बाइक सहित युवक को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गन्ने के खेत में बाइक सहित 40 वर्षीय खुशीराम की निर्मम हत्या करने के बाद बाइक सहित खुशीराम को जला दिया गया। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि आज दिनांक 11/2/2024 को थाना टप्पल के ग्राम खंडेया क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तथा एक मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में गांव के बाहर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई तथा फील्ड यूनिट को भी सूचित किया गया। मौके से प्राप्त मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर संपर्क किया गया तथा परिजनों से हुई वार्ता के क्रम में मृतक की शिनाख्त सहीराम पुत्र राधाचरण निवासी ग्राम परसौली थाना नौजील मथुरा के रूप में हुई। परिजन भी मौके पर आ गए। इस संबंध में इनसे और जानकारी की जा रही है। मृतक के जले हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना कर दिया गया है तथा घटना के अनावरण और अन्य जानकारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। गाड़ी की जली हुई नंबर प्लेट के आधार पर परिजनों और पुलिस ने मृतक की पहचान की। मृतक के भतीजे जितेंद्र के मुताबिक खुशीराम 4-5 दिन से घर से लापता थे। पुलिस को भी मामले की जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस न अपराधियों को खोज सकी और न खुशीराम को। मृतक के भतीजे ने प्रेम संबंध में हत्या किए जाने की बात कही है। घटना साहब ये हमें वहाँ टप्पल थाने में मिले मृत पजरे भय और मोटरसाइकिल यहाँ की और ईख के खेत में। क्या हुआ क्या था? अब ये मालूम नहीं। आपको क्या किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी? हमें सूचना मिली जैसे पुलिस वाले ने नंबर लियो गाड़ी को और डालो आप नेट पे तो हम नाम आयो सहीराम सिंह सन और राधाचरण। जब हम पर सूचना करी। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे? पारसौली के रहने वाले। दोनों वारदातों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों ही मामलों में मृतकों का अपहरण किया गया था, लेकिन जिले के जिम्मेदार अफसर क्या करते रहे। 2 जिलों में 2 बड़ी वारदातें हो गईं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों खत्म हो रहा है? बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लखनऊ पुलिस ने एटीएम बूथ में बुजुर्ग लोगों की मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से पैसा निकालने वाले 3 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस की माने तो ये तीनों पेशावर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों लोग लखनऊ शहर में घूम घूम कर लोगों को लाखों की चपत लगा रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला आलोक कुमार कोरी और फोले गैंग का मास्टरमाइंड है। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से है कि ये इनमें जो मेन है ये आलोक कुमार नाम का है, ये मास्टरमाइंड है और इनका काम होता है कि ये किसी भी एटीएम में जाकर के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कोई कम पढ़ा लिखा या बुजुर्ग आदमी होता है जो कार्ड का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं जानता है, वो उसकी हेल्प करने के नाम पर ये उसका कार्ड एक्सचेंज कर देते हैं।
जो कार्ड एक्सचेंज के लिए इनको प्राप्त होते हैं वो एक बड़े रोचक तरीके से ये प्राप्त करते हैं। ये रेकी करते रहते हैं और जगह जगह एटीएम्स पे जाते हैं। कुछ लोग जो अपने कार्ड भूलवश छोड़ जाते हैं, ये हर जगह के जो चौकीदार होता है और जो केयरटेकर होता है वहाँ पे एटीएम का, उससे बात करते हैं कि मेरा कार्ड छूट गया है। कानपुर में तेज रफ्तार स्कूली वैन खड़े ट्रक से टकरा गई थी। हादसा इतना भीषण था कि स्कूली वैन की छत उड़ गई थी। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने घायल बच्चों को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार को उपचार के दौरान एक और बच्ची की मौत हो गई। स्कूली वैन सड़क हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या 2 पहुंच गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अरौल थाना क्षेत्र स्थित सरैया दास्तान खान गांव में JPRD स्कूल है। बीते 8 फरवरी को स्कूल के छुट्टी के बाद स्कूली वैन बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान सरैया गांव के पास मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार लोडर ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी। पहले अरौल में हुए सड़क हादसे में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए थे, जिसके बाद उन सभी बच्चों का उपचार कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा था। 10 बच्चों को मामूली रूप से चोटें आई थी, उन्हें उसी दिन अस्पताल से घर भेज दिया गया था। तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल थे। उसी में आज एक बच्ची निष्ठा दीक्षित की भी दर्दनाक मौत हो गई। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो जाने से परिवार शोक में डूब गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।